आसिम भाई, आज ये रम्मी तो बहुत याद आ रही है। क्यों आ रही है अम्मी की याद भाई? कुछ नहीं यार, घर से बाहर रहते हुए पता है मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे मैं कल बचपन ही बिताया था। जब से थोड़ा होश संभाला लगा कि घर से बाहर आ गया। होश तुमने कहाँ संभाला है पंकु? होश यार संभाला मतलब कोई लड़की आई जिंदगी में, ये होश कहाँ संभाला है तुमने? यार होश संभालने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में लड़की के नाम पे माँ बहन ही होती है और कौन है? होश कहाँ संभाला है? मतलब चाय पियो, मैंने दिल से बोली। कुछ नहीं यार, बस माँ की याद आई, फिर वही मुझे भी याद आई, फिर बचपन की भी याद आई यार। सर्दी के दिन है, सोचो, और मैं तुम्हारे साथ रात में बैठा ही वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नसीब कितना खराब, सोचो ये। समझे मेरी फीलिंग को? यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहे हो यार। अच्छा सॉरी। हद हो गई। सुल्तान भाई बोलते तुम ऐसा थोड़ी है कि दबंगी बन जाओ। अच्छा सॉरी, चलो बताओ क्या याद आ रहा है? कुछ नहीं यार, बस यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखा ना, तो बस एक बार किस्सा याद आ गया। ऐसे ही खेल रहा था मैं एक बार, तो मम्मी क्या थी, पहले नहलाई, ऐसे ठंड का ही मौसम था। उसके बाद उसने शॉल से लपेट के बाहर खड़ा कर दिया। किससे लपेट के? शॉल से लपेट, कब जो खबर चादर होती है, हाँ चादर से लपेट के अभी ऐसे नहा के ऐसे ही चला गया खेलने के लिए। बच्चा तो उसने क्या पता है, पीछे से आई मम्मी, ये दौड़ाई। आपको तो पता है अपनी मम्मी का वो प्यार जताने का तरीका। चल तू मेरे तेरे को नहीं मारूंगी, और पता अपने को सब होता है, घर जाकर सुटाई। और मेरी अम्मी ने मेरा 3 बार सर फाड़ा है, सच्ची में, लिटरली। वो हमारे एक घर पे वो बाहर जाली लगी हुई थी, जैसे आप इंटर करो ना, तो जैसे वो इधर तो क्या है, वो बालकनी होती है, तो वहाँ जालियाँ लगी हुई थी, तो उसमें अम्मी ने 3-4 दफा सर फाड़ा है। मैं घर का सबसे शरारती बच्चा था, तो यूँ रखती थी पंजाबी माँ मेरी, तो ऐसे ही फड़क करके, और फिर देखना भी नहीं है कितना खून निकला है। खून निकलेगा लेकिन देखना नहीं है। और पंजाबी माँ की जो मार होती है वो पूरा मोहल्ला देखता है, ऐसा नहीं है वो अलग कमरे में बिठा के बड़े प्यार से मारेगी, नहीं, और या बाद में आके प्यार करेगी, ऐसा भी नहीं है। वो ऐसा मारेगी कि पूरा मोहल्ले में आप जलील होगे 1 हफ्ते तक कि तुम्हारी अम्मी ने मारा था ना उसे, मैंने देखा था। आपका तो ठीक है भाई, तो मम्मी ने दौड़ाया तो क्या हुआ पता है, शॉल लपेटा हुआ था, भागा गया नहीं, गिरा ऐसे, आगे के 4 दांत गायब। अब सोचो, दूध के थे, बच्चा था यार उसमें, आगे के 4 दांत गायब। अब सोचो कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा। ये 4 दांत का है। मैं मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता था, तो मैं, मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई कुरान पढ़ने जाते थे। मैं किरत में बहुत अच्छा था, किरत यानी कुरान की जो तिलावत होती है उसमें बहुत अच्छा था। तो मैं वो कारी का फेवरेट भी था, लेकिन मैं शरारती शुरू से। शरारती नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं शरारती, छोड़ो, तो शरारती बच्चे के हिसाब से पी शरारती जाओ, बोल ये रहे हो। अल्फाज पी जाओ जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, पी जाओ। तो वो ये मैं खेल रहा था, खेलते खेलते मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक बच्चे को उठाया। मैं खुद छोटा ही था लेकिन शुरू से सांड जैसा हूँ, तो एक बच्चे को मैंने ऐसे उठाया, तो हाथ से उल्टा उठाया, जैसे मुंह उसका और नीचे की तरफ, तो मैंने उसको उठाया ऐसे और छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ा, जमीन पे गिरा, उसके दांत टूट गया, और दांत दूध का नहीं था, दूध का दांत तो दोबारा आ जाएगा। अब वहां कारी ने बोला दांत के बदले दांत। इस्लामी कानून है, दांत के बदले हम दांत करेंगे। मेरी तो फट गई। अब्बू आए, अब्बू की थोड़ी चलती थी वहां। अब्बू ने कहा सुना के मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, कि मैंने कहा आज तो गया। अम्मी को पता था नहीं हुआ,
अम्मी को देर से पता चला, लेकिन पता चला, लेकिन अम्मी ने नहीं मारा। अम्मी ने बहुत मारा, लेकिन अम्मी ने भाई को भी बहुत यूज किया है मुझे मारने में। बाजी की एंगेजमेंट थी, बड़ी बहन जो है मेरी, उनकी एंगेजमेंट थी, तो उस वक्त एक वीडियो गेम की लत पड़ गई। तो अम्मी ने बोला कि तू जाके वो लेके आ, फ्लावर नहीं होते वो हार जो पहनाते हैं, हाँ, जब वो आते हैं वरमाला के टाइम हाँ, पे। तो वो लेके आया। तो अम्मी ने पता नहीं कितने पैसे दिए, मैं जाके वीडियो गेम खेलने लगी। मैंने मुझसे हिसाब तो लेंगी ही नहीं, अभी ऐसा टाइम है हिसाब तो नहीं लेंगी। तो 1 रुपए का टोकन होता था, तो मैं वीडियो गेम, तो उस वीडियो गेम का मुझे क्या पसंद था, उसमें से वो जहाज हेलीकॉप्टर निकलता था, तो उसका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था। वो कॉन्ट्रा गेम होगा। तो मैं खेल रहा मुझे टाइम करना था, ये छोटी है, इतने में पीछे से एक ने मुझे यूं पकड़ाया। अब वो एज ऐसी थी जिसमें ना बच्चे में आते हो ना बड़े में आते हो, वो भरम वाली एज होती है, ना बच्चे में हो ना बड़े में हो, वो बीच में ही गई। तो मैंने उसको गाली दी, तेरी माँ पीछे बैठेगा भाई। भाई ने रख तक मारता हुआ लेके वहां तक पहुंच। कुटाई तो सही क्यों मतलब बहुत पिटा हूँ, इसको पिटाई नहीं, इसको कुटाई बोलते हैं। नहीं पिटा बहुत। अच्छा, हमारा बचपन में इसलिए कहूंगा, कोई हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में तो पैदा नहीं हुए थे। ब्लैक एंड व्हाइट ही जमाना था, कलर टीवी कहाँ थी सबके चल घर। बे, क्या तू पता नहीं कब का है बाबा। मेरे पास तो कलर टीवी थी, भाई, और हमारा रंगीला मूवी अम्मी ने मुझे देखने नहीं दी थी, ये मुझे याद है। और रंगीला मूवी को 1970 की नहीं है, तू चुप रहे, पता नहीं कब का है। यार हमारे मोहल्ले में जो था मैं वो बता रहा हूँ। तो मोहल्ला तुम लेकिन गांव अभी- के बे, मैं शहर का हूँ। अच्छा सुन, तो बात ही भुला दी, क्या बोल रहा था। आपको क्या हुआ, कुटाई तो नहीं याद आ रही अंदर अंदर। नहीं कुटाई याद नहीं आ रही। अम्मी ने ऐसा मेरे कुटा, को अब्बू ने अच्छा, ऐसा कुटा। मैं ये बोल रहा था, हमारे जो बचपन है, वो अचानक से एक जनरेशन क्या बड़ा आया है। वो बड़ा आया है मेरे ख्याल में इसलिए आया है क्योंकि अचानक से ये स्मार्टफोन, इंटरनेट का यूज, हम मुझे जो अपना बचपन याद है वो आउटडोर गेम पे याद है, इंडोर में नहीं है। हम प्ले स्टेशन वाले बच्चे नहीं थे, हमारा टाइम था बाहर क्रिकेट खेलेंगे, तंग करेंगे, जो भी हरकतें करेंगे वो सब बाहर की। तो एक दिन मैं पिट के आया, नहीं ये किस्सा नहीं सुना था, ये फैमिली क्यों क्यों भाई, ये किस्सा यार देखो, पीटे वो सुना सकते हो दोबारा आप। से शुरू कर। एक मिनट, नहीं पीटे वो सुना सुनो सकते हो आप। नहीं, जो कुट किया वो नहीं सुना वो मैंने सकते। मारा भी था। मम्मी ने बोला पिट के नहीं आना घर पे, मार के ही आना। फिर मैं गया, मार के आया, पंजाबी माँ है मेरी। तो तो अच्छा, मैं कह रहा था कि हम लोगों के जो टाइम था वो बहुत सादा था, हम छोटी छोटी चीज पे खुश हो जाते थे। और बचपन एक वाहिद चीज होती है जिसमें आप जो होते हो, अच्छा बचपन अच्छा ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको, तुम्हारा बचपन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बचपन में या तो बहुत ज्यादा शरारतें हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दो चीजें एक साथ देखती हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं 4th क्लास में था या थर्ड ईयर में था मैं, और अचानक से मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं हम लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली। तो जूता फट गया, जूता फटा, अम्मी ने बोला कि अभी तो नहीं लेंगे, अब्बू की सैलरी आएगी तभी लेंगे। तो अम्मी ने दिया भाई का जूता। अब भाई का शूज पहन के जाओ तो 2 नंबर बड़ा है, अब वो 2 नंबर बड़ा पे आप चलोगे कैसे? चलो चले, बैठ गए जाके क्लास। अब हाफ टाइम जो होगा, हाफ टाइम में आपको खेलना तो है, तो मैं अवॉइड करता था, नहीं खेलता था। एक दिन उसने बोला है जबरदस्ती, हाँ यार खेला करो, तुम क्यों बैठे रहते हो गुड्डू की तरह। पता है क्या बोला था, मैं अभी मिला रहा हूँ बात। मैं खेलने गया तो वो रन तो कर नहीं सकते थे, भाग पकड़म पकड़ाई खेलते थे, ठीक है, तो वो रन तो नहीं कर सकता था, उसमें डॉजिंग कर सकता। डॉजिंग मतलब यानी ऐसे 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 ऐसे
किसी को पकड़ने नहीं दो अपने आप को, डॉजिंग नहीं हो सकती, कोई बात जूता बड़ा है। अब मैं फेमस हो गया स्कूल में कि यार ये क्या भागता है यार, क्या डॉज करता है यार, किसी के हाथ नहीं आता। उन्हें क्या पता गरीब इंसान के पास जूता पूरा नहीं। दूसरा ये भी तो देखो, पंजाबी इंसान डिप्टो के साथ की तरह। साढ़े में शुरू से हूँ, अम्मी ने मुझे कभी छोटे काम नहीं दिए। जो घर में बल्ब लगाना है, ट्यूबलाइट लगाना है या कुछ सेटिंग करनी है, वो बड़ा भाई करता है। तो मेरे काम थे आपका सूटकेस उठाना, फ्रिज उठाना, बेड उठाना, सोफा उठाना, ये बड़े काम, हैवी काम मेरे होते थे। सही अल्फाज में बताओ क्या बोलते हैं उसको? कूली वाला काम। हाँ, कुछ मैं था तो मैंने आज तक बाजी ने शर्त लगाई, बाजी ने बोला तू औरत बन के लेडीज का पूरा मेकअप किया, मुझे कपड़े पहनाए और बोला कि जा तू नीचे से घूम गया, मैं तुझे 5 रुपए दूंगी, पता नहीं क्या। मैं घूम के आया, मेरी शर्त लगी लस्सी की, मैं 2 मंजिला से नीचे गिरा, टांग पे पूरा सरिया घुस गया। तो शुरू से कोई ढंग का काम किया ही नहीं। लेकिन एक चीज मुझे याद है कि हमारा बचपन जो है वो जल्दी आया, बचपन नहीं, हमारा बचपन जल्दी चला गया और जवानी जल्दी आ गई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अर्ली एज में जॉब शुरू कर दी। अच्छा, वो जगह आज के दौर में अल्लाह का लाख लाख करम है, मैं जितना एहसान करूं मालिक का वो कम। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सेटिस्फाई, मैं जो भी, लेकिन जो आपका बचपन की कुछ बचपन की अच्छी बातें भी और बचपन की स्ट्रगल भी आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलते। तो मैं चाहता हूँ क्या बचपन बंदे का सही हो जाए, वो खलिश रह जाती है। जैसे आपकी एज के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप काम पे जा रहे हो, या मुझे याद है हमारा एक स्नैक बार था मलिर में, जो कराची के लोग देख रहे उन्हें पता है, अल्फला सोसाइटी में स्नैक बार था। अब्बा का फड्डा हो गया, अब्बा ने बोला रातों रात स्नैक बार बंद। तो अल्फला से मलिर तक तकरीबन, मलिर रफैम सोसाइटी तक तकरीबन मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर होगा। भाई मेरा बड़ा भाई है, वो तकरीबन 55-60 kg कंधे पे रख के वो पहुंचा था। तो कुछ चीज आपके दिमाग से नहीं निकलती। वो मेरी बड़ी छोटी एज थी, या ऐसा एक टाइम आया था जब मेरी उम्र के लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मैं नाइट ड्यूटी पे जा रहा था। तो वो चीजें दिमाग से जाती नहीं है। खैर ये वीडियो हम अच्छे किस्सों के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है कॉमेडी अच्छा, पता है 1 रुपये में पहले वो मिलता था उंगली में डाल के खाने वाला, खाया कभी वो? मैं नाश्ता करता हूँ तो आपको पता ही है, वो टॉप अप नहीं लाता मैं, वो उसको ला के वो घर पे अम्मी बनाती थी। तो अम्मी हमारे यहाँ वो, अच्छा फिर मैं वही बोलूँगा, माँ पंजाबी है तो लवाजमत बहुत थे। तो लवाजमत क्या होता है, पापड़ होंगे, चटनी होगी। अच्छा, अब्बू हमारे जो थे वो इंडिया के हैं, यानी अभी इंडियन नहीं है कि तुम पकड़वा दो यानी बाप दादा इंडिया के, उनके बाप दादा, तो वो माइग्रेट करके जब वो आए थे वापस, तो वो पता नहीं किधर गए। मैंने ज्यादा, अच्छा प्यार अब्बू ज्यादा करते, अम्मी भाई बड़े भाई से करती थी, लेकिन मेरी अब्बू से नहीं बनती, मेरी अम्मी से ज्यादा। तो हमारे यहाँ अब्बू हमारे वो है खाने की शौकीन, तो उनको चीजें चाहिए होती, जैसे दाल बनेगी तो दाल के साथ पापड़ है, चटनी शुरू से। और तुझे मेरा पता ही है कि मैं जब नहीं खाऊंगा तो बिल्कुल नहीं, जब खाऊंगा तो खाऊंगा। पंजाबी इंसान ऐसे होते हैं। तो फिर सुना अपना कोई किस्सा, अपना किस्सा। अच्छा, आपने तुमने पहला लव लेटर कब लिखा था? नहीं लिखा भाई, मैंने 6th क्लास में लिखा था, पकड़ा गया था। वो पोस्ट कार्ड आते थे, याद है? वो जो पिक्चर्स आती थी हीरोइन की। तो अच्छा, इसमें मेरी जो क्राइम पार्टनर थी मेरी बड़ी बहन थी। हम क्या करते थे, हमने खरीद ली, जब रमजान आते थे स्टॉल लगते थे, वापस बेच देते थे वो 1 रुपए की जगह 8 आने का बेचते थे। तो हुआ ये कि मैं अब छोटा तो था,
लड़की का नाम नहीं बोल सकता लेकिन मुझे नाम याद है, 6th क्लास में थी, 6th या 5th क्लास में थी। तो मैंने उसके पीछे अपना लेटर लिखा, आगे की तस्वीर याद ही नहीं, पता नहीं किसकी थी, दे दी। वो चीटी किधर गया? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने जो मेरी दी थी ना, बहुत बुरी थी। कूटा तो नहीं उन्होंने? मैं आज तक टीचर्स का फेवरेट रहा हूँ। मैं वो मैट्रिक में था, लालू खेत स्कूल था, लालू खेत में। तो मैं जिस दिन लास्ट डे था स्कूल का, उस दिन पत्थर मार रहा था, तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया मेरे वॉचमैन ने कि ये बंदा पत्थर मारा, पकड़ के लेके जा। तो मेरी बायोलॉजी की स्टूडेंट वो टीचर थी, उसने बोला नहीं नहीं, ये बच्चा सबसे शरीफ बच्चा है। उसको क्या पता है, उनको क्या पता है अंदर कितना शैतान भरा पड़ा है। शक्ल से नहीं पता चलेगा। शक्ल तो औरतों का मैं फेवरेट रहा, अल्लाह का शुक्र। शाहिद कपूर वाला फेस जो है, कॉम्प्लीमेंट। बात तो आगे सुने, अंदर वो सैफ अली खान का लंगड़ा के आगे हुई तो है, वो भी तो देखे आप। तो और बताओ फिर बचपन में क्या हुआ? बचपन में आपने कभी आम चुराए? आम मैंने सिगरेट चुराया, बेचते ठीक थे है। उसको? तो अच्छा, जब कर्फ्यू लगता था, मलिक, अब कराची का बंदा हूँ तो तुम्हें पता है मैं माशाल्लाह से कितने नंबर पे टेररिज्म का तरह। हाँ यार, खत्म हो गया। अभी तो होगा ना कहीं, तो अभी शरीफाना हो गया। अच्छा, तो कराची में कर्फ्यू लगा तो अम्मी मुझे भेजती थी, मैं बहुत कमज़ोर था एक ज़माने में, तो अम्मी मुझे भेजती थी, अम्मी नहीं बड़ी बहन मेरी अम्मी से ही काम करती, तो वो मुझे भेजती थी कि यार तो जाके रोटी लेके आए। जो कर्फ्यू गया था, ये जगह पे कर्फ्यू है, वो ये फाटक के पास कर्फ्यू नहीं है, तो वहाँ होटल खुला है। अब मुझे कैसे भेजेंगे वो बनियान में, ताकि मैं फकीर कमज़ोर दिखूँ। नहीं होता बिल्कुल 4 दिन का खाना नहीं खाया हुआ, हड्डी पसलियाँ दिख रही हैं। पंजाबी सन ऐसा दिख सकता है। मैं था ऐसा कमज़ोर, तो अब वो भेजे, अब वो मुझे फौजी बेचारा रहम का कि हाँ उतर जा लेके आ, तो वो मेरे साथ होता था शुरू से। और चोरी के बात है तो मैंने गन्ने चोरी किए, मैंने सब्जी चोरी की, मैंने सिगरेट चोरी की। बचपन मेरा शरीफाना नहीं है। लोग जाते थे चोरी करने बस, लेकिन आम लीची ऐसे चुराने नहीं गए भाई। वो तो बाप से चुराया होंगे ना आम, वो चोरी थोड़ी होती है। तो क्या है, चोरी ऐसे होती है जैसे स्टॉल है तो स्टॉल को तोड़ा उसके अंदर से सिगरेट निकाला, उसको डकैती बोलते। ये थे हमारे बचपन के किस्से, आपने सुना, आपके बहुत सारे किस्से। चले जी मिलते हैं। अच्छा, ओपिनियन में रखा था लगा, अब सुई नहीं रखूंगा, कुछ बड़ा रखूंगा। क्या बम?